हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स को। इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक में सबसे पहले हम अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की बात करेंगे। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है? आपके इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी आवाजें होंगी जो आप सुनना नहीं चाहते, जो आपके कानों पे एक नाखुशगवार इफेक्ट रखती हैं। इनको हम कहते हैं नॉइस। तो कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से इसको रिड्यूस किया जा सके। तो वो तमाम मेथड्स और टेक्निक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं नॉइस को रिड्यूस करने के लिए बाय यूजिंग सम पोरस सरफेस एंड सॉफ्ट सरफेसेस, उसको हम कहते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। मिसाल के तौर पे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां मशीनरी है, मशीनरी की साउंड से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी वाल को किसी सॉफ्ट मटेरियल से कवर कर देंगे ताकि जो साउंड आ रहा है वो साउंड जाके उसकी वाल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, ना कि वहां से रिफ्लेक्ट हो। क्योंकि साउंड रिजिड सरफेस से और जो प्लेन सरफेसेस होती हैं वहां से ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। और अगर हम बात करें सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस की, तो वो साउंड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और इको को प्रोड्यूस होने नहीं देती। जब इको नहीं प्रोड्यूस होता तो नॉइस का लेवल जो है वो लो हो जाता है। अब बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको नॉइस को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, और ऐसी बहुत सी सिचुएशन जहां पर आपको नॉइस को थोड़ा सा इंक्रीज करने की या साउंड को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। आप एक बंद रूम में हैं, वहां खड़े हैं, या कोई ऐसा क्लोज है हॉल जो कि खाली है और उसकी वॉल भी रिजिड है, उसका फ्लोर भी रिजिड है। आप कोई भी बात करते हैं तो आपकी जो साउंड है वो डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होकर बार बार आ रही है, जो कि आपको सुनने वालों को थोड़ी सी आपकी बात समझने में दिक्कत हो सकती है। जैसे हमारे पास ये एक लेट्स सपोज एक रूम है, यहां से आप बोल रहे हैं तो ये साउंड जाके फ्लोर से यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, इसकी वजह से आपको अपनी आवाज बार बार सुनाई देती है और हो सकता है कि आप बात को किसी की बात को सुन ना सके या कोई आपकी बात को समझ ना सके। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने कोशिश करनी होती है कि किस तरह से नॉइस जो है वो रिड्यूस किया जा सके, यानी ये जो इको प्रोड्यूस हो रही है, जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है रिजिड सरफेस से, किसी तरीके हम इसको कम कर दें। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि इन सरफेसेस को हम किसी भी सॉफ्ट मटेरियल से कवर कर देते हैं ताकि यहां से जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो कम से कम हो सके। आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि एक खाली रूम के अंदर जब आप कोई आवाज लगाते हैं, कोई बोलते हैं कुछ भी, तो वो बार बार आपको अपनी साउंड सुनाई देती है। लेकिन जब रूम में सारा सामान वगैरह होता है, बेड होता है, कर्टन्स होते हैं, सब चीजें लगी होती हैं, फिर अगर आप बात करते भी हैं तो आपकी साउंड का इको प्रोड्यूस नहीं होता। उसकी क्या वजह है, इको क्यों प्रोड्यूस नहीं होता? क्योंकि कर्टन्स भी सॉफ्ट मटेरियल में आ जाते हैं, सोफा वगैरह अगर पड़ा हुआ है वो भी सॉफ्ट मटेरियल में आ जाता है, आपका बेड जो है वो भी सॉफ्ट मटेरियल में आ जाता है। तो ये तमाम चीजें क्या करेंगी, साउंड को अब्जॉर्ब कर लेंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगी। जब साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो इको प्रोड्यूस नहीं होगी, तो नॉइस कम से कम होगा। अब कुछ केसेस ऐसे भी हमारे पास होते हैं कि जहां हमें नॉइस यानी साउंड को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मीटिंग हॉल के अंदर अब जो स्पीकर है वो बात कर रहा है, सुनने वाले तमाम उसकी बात को सुन रहे हैं। अब उसकी कोशिश ये होती है कि मेरी आवाज हर शख्स तक पहुंचे। तो वहां पर अगर हम ऐसा सिचुएशन रखेंगे, सॉफ्ट मटेरियल रखेंगे, तो हमारी जो साउंड का लेवल है वो लो हो जाएगा, तो ऑडियंस तक आवाज जो है वो जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसको हम किस तरह से डील करते हैं? उसमें हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास स्टेज होता है, स्टेज की बैक पे रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस लगा दी जाती हैं। ये रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस क्या करती हैं कि ये लेट्स सपोज हमारे पास एक सोर्स है जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से जो साउंड वेव्स आती हैं, कुछ तो ऑडियंस की तरफ जा रही हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन कुछ जो बैक साइड ऑफ द स्टेज आ रही हैं, वहां पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। वो यहां से जो साउंड वेव यहां से इधर आई, इसको रिफ्लेक्ट करके ऑडियंस की तरफ भेज दिया। ये जो साउंड इधर से यहां आई, यहां से रिफ्लेक्ट होके सीधी ऑडियंस की तरफ। तो जितनी भी साउंड जो बैक द स्टेज आती है वो भी रिफ्लेक्ट होके वापस ऑडियंस की तरफ भेज दी जाती है। इस तरह अगर आप आवाज एंड तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस तक ज्यादा आवाज लेकर जाना चाहते हैं, उसका वॉल्यूम हाई करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से साउंड को बैक स्टेज से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। एक और जो फिनोमेना है, अगर हम साउंड को उसका लेवल इनहांस करना चाहते हैं, ऐसे हॉल के अंदर हम दूर तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो जो हॉल है उनका जो रूफ है ये कर्व सरफेस का बना ले। अगर ये कर्व सरफेस का होगा तब भी आवाज जो है वो एंड तक पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर ये लेट्स सपोज हमारे पास एक सोर्स है जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो साउंड को प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है, यहाँ से साउंड वेव भेज रहा है, ये इस कर्व सरफेस से
डिफरेंट एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो कर्व्ड इसका रूफ है, इसका पर्पस ये है कि वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है ताकि सुनने वालों के लिए आसानी से आवाज उनको पहुंच सके, वो क्लियरली आवाज को सुन सके। जैसे ये देख सकते हैं, जो सरफेस यहाँ इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी वो इनके लिए इनको पहुंचेगी आवाज, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो यहाँ पहुंचेगी। अब इस तरह से जो कर्व सरफेस है उसने पूरी इस साउंड को फैला के तमाम ऑडियंस तक पहुंचा दिया। इससे क्या होगा कि अगर आपकी आवाज मध्यम भी है तो वो उसको थोड़ा एंड तक पहुंचा देगा, यानी यहाँ पर जो है ये कर्व सरफेस पूरी की पूरी साउंड को इस पूरे हाल के अंदर फैला देगी। अब एक इसमें पॉइंट आता है रिवर्बरेशंस का। रिवर्बरेशंस क्या होती हैं? जब साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करता है, जैसे अगर हमने क्लोज रूम की बात की थी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, डिफरेंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होता है और बार बार आपको सुनाई देता है, तो फिर आपकी जो साउंड है वो ग्रेबल हो जाती है। तो उससे क्या होगा, आप किसी की बात, किसी को अपनी बात सुना नहीं सकेंगे, अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकेंगे, यानी आपको सुनने में मसला होगा, क्लियर आवाज नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी जो इको है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसा साउंड जो बार बार रिफ्लेक्शन करता है और ग्रेबल हो जाता है उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशंस। फिर से, साउंड जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के नतीजे में क्या होता है कि साउंड ग्रेबल हो जाता है, इतनी ज्यादा इको प्रोड्यूस होती है कि बात की समझ ही नहीं आती। इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशंस।